बीते रविवार को अजीत पवार और छगन भुजबल समेत 9 विधायकों ने एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ लेने के साथ ही स्पष्ट हो गया कि अब इन विधायकों ने बागी रुख अपना लिया है, जिसके बाद एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और शरद पवार ने पार्टी पर नियंत्रण खो दिया है। अजीत पवार के साथ 8 अन्य विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के बाद अब अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और पार्टी के सिंबल पर भी दावा ठोक दिया है और कहा कि इसके आगे चाहे जिला परिषद का चुनाव हो या अन्य पंचायत चुनाव हो, वे इसे एनसीपी सिंबल पर ही लड़ेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि अजीत पवार किसके बूते एनसीपी को चलाएंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो इस समय शरद पवार वाले एनसीपी खेमे में तेजी से मंथन चल रहा है, क्योंकि पार्टी में अब इक्का दुक्का ही नेता बचे हैं। ऐसे में कई युवाओं को एनसीपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसमें रोहित पवार, सोनिया दुहन और रोहिणी खड़से का नाम सबसे ऊपर है। तो चलिए एक एक करके आपको इन तीनों युवाओं नेताओं के बारे में बताते हैं, जिसके बूते शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को शिकस्त देने का प्लान बना रहे हैं। रोहित पवार का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में टॉप पर है। रोहित महाराष्ट्र के कर्जत जामखेड़ से एनसीपी में विधायक हैं। रोहित पवार शरद पवार के भाई अप्पा साहेब के बेटे राजेंद्र पवार के बेटे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ हूं। मुझे अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की कोई भनक तक नहीं थी, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर था कि बीजेपी एनसीपी को तोड़ने पर उतारू है। इस लिस्ट में अगला नाम सोनिया दुहन का आता है। सोनिया दुहान को एनसीपी की लेडी क्राइसिस मैनेजर कहा जाता है। हाल ही में जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब जो नेता शरद पवार को इस्तीफा देने के लिए मना कर रहे थे, उनमें से एक सोनिया दुहान भी थी। सोनिया हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और एनसीपी की स्टूडेंट यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीते सोमवार को सोनिया ने राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस के दफ्तर से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की फोटो को हटाकर बाहर फेंक दिया। इस दौरान सोनिया ने कहा, हमने प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी छोड़ने वाले अन्य सभी नेताओं की फोटो फ्रेम हटा दिया है, क्योंकि वो अब एनसीपी परिवार का हिस्सा नहीं है। सूत्रों की माने तो सोनिया दुहान ने 2019 में गुरुग्राम से एनसीपी विधायकों को रेस्क्यू कर बीजेपी का अजीत पवार गुट के साथ सरकार बनाने का सपना चकनाचूर कर दिया था। तब से ही सोनिया शरद पवार की टॉप लिस्ट में है। रोहिणी खड़से महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बेटी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एकनाथ खड़से का टिकट काटकर रोहिणी खड़से को उम्मीदवार बनाया गया था। साल 2020 में रोहिणी खड़से ने बीजेपी छोड़ एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। कहा जा रहा है कि पार्टी में हुई बगावत के बाद अब शरद पवार रोहिणी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। खैर, अजीत पवार की 2 फाड़ के बाद एनसीपी वापस जुड़ पाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार शरद पवार तिनका जोड़ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कुछ बड़ा प्लान जरूर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।